जयपुर में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसकी इमारतें आज भी औपनिवेशिक समय की वास्तुकला लिए खड़ी थीं। कॉलेज भले ही नया नया मॉडर्नाइज हो रहा था, लेकिन उसका हॉस्टल नंबर 7 हमेशा से रहस्यमय माना जाता था। लोग कहते थे यह हॉस्टल पहले एक छोटा सा अनाथालय था जो अचानक बंद हो गया था। कोई नहीं जानता क्यों, और जितना पूछा जाता उतना ही जवाब अधूरा मिलता। इसी हॉस्टल में रहने आया था आरव, दूसरे साल का छात्र। आरव को भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था ये सब पुरानी इमारतों की कहानियां हैं जिन्हें लोग मज़े के लिए बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। लेकिन हॉस्टल नंबर 7 की तीसरी मंजिल जहां उसका कमरा मिला, वो मंजिल बाकी दो से काफ़ी शांत थी। इतनी शांत कि हवा भी चलती तो आवाज़ गूंजती थी। पहली ही रात उसे कुछ अजीब लगा। जैसे उसने बैग रखा, उसके कमरे की लाइट हल्की सी झिलमिलाई, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। उसने सोचा पुराना हॉस्टल है, कोई वायरिंग का मामला होगा। लेकिन उसी रात लगभग 2:37 AM पे अचानक वो चौंक कर जग गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा हल्का सा धक्का मारा हो। एक छोटा सा धीमा धक्का। आरव उठा, दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लंबा शांत और ठंडा कॉरिडोर। कमरे में वापस आया तो उसकी किताबें ज़मीन पर गिरी हुई थीं। वो घबरा गया, लेकिन खुद को समझाया शायद मैं रख कर गया ही नहीं ठीक से। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई, अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। आरव का कमरा 303 था। उसे बिल्कुल बगल वाला कमरा 302 था। हॉस्टल में किसी को नहीं दिया जाता था। पूरी तीसरी मंजिल में सिर्फ 4-5 रूम ही भरे हुए थे, बाकी खाली थे। लेकिन 302 हमेशा ताले से ही बंद रहता था, नया ताला। और अजीब बात यह थी कि ताले पर कभी धूल नहीं जमती थी, जैसे कोई रोज उसे साफ करता हो। एक रात आरव अपने दोस्त हर्ष के साथ कॉरिडोर में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि कमरा 302 का ताला आधा खुला था और लटक रहा था। हर्ष बोला, सुन, ये तो हमेशा बंद रहता था ना। आरव ने डर को दबाते हुए कहा, कोई वार्डन आया होगा। लेकिन हर्ष ने धीरे से ताला उठाया और फुसफुसाया, ये ताला टूटा हुआ है, जैसे अंदर किसी ने खोल कर फेंका हो। आरव झट से बोला, छोड़, चुपचाप अपने कमरे में जा। लेकिन हर्ष का ध्यान कमरे के नीचे पड़े छोटे छोटे पैरों के निशानों पर गया। बिल्कुल साफ, बिल्कुल गीले, जैसे कोई बच्चा नंगे पैर वहां से गुजरा हो। आरव ने हर्ष को पकड़ा और दोनों अपने कमरे की तरफ भागे। उस रात दोनों सो नहीं पाए। कुछ दिनों बाद हॉस्टल में बिजली चली गई। तीसरी मंजिल पर सब लोग नीचे चले गए, क्योंकि वहां अंधेरा और भी ज़्यादा भयानक लगता था। सिर्फ आरव अपने कमरे में था, मोबाइल की टार्च के सहारे नोट्स पढ़ते हुए। तभी उसे लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है। शुरू में उसने सोचा कि ये उसकी थकान है, लेकिन जैसे उसने टार्च उस कोने में घुमाई, उसे किसी के पैर दिखे, छोटे और पतले, बिल्कुल वैसे जैसे 302 के बाहर दिखे थे। लेकिन जैसे उसने रोशनी उस पर डाली, वो गायब हो गए। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टार्च पूरे कमरे में घुमाई, कोई नहीं था। लेकिन जैसे उसने टार्च बंद की, फिर वही हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे कमरे में चल रहा हो। टक टक टक। वो मोबाइल लेकर कमरे से बाहर भागा। नीचे पहुंचकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन नीचे के लड़कों ने कहा कि उन्होंने ऊपर किसी को चलते सुना ही नहीं। अगले दिन आरव हॉस्टल वार्डन श्रीनाथ सर से मिला। उसने कहा, सर, तीसरी मंजिल पर कुछ अजीब हो रहा है। कमरे में आवाज़ें आती हैं और 302 में ताला भी टूटा हुआ था। वार्डन का चेहरा एकदम बदल गया। कुछ सेकंड तक वो चुप रहे, फिर धीमी आवाज़ में बोले, सुनो, तीसरी मंजिल पर ज़्यादा देर मत रहा करो, विशेषकर 2:30 से लेकर 3 बजे तक। आरव ने पूछा, लेकिन क्यों सर, आखिर मामला क्या है? वार्डन ने सिर्फ इतना कहा, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें समय के साथ बंद रहने देना चाहिए। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने किसी वयस्क आदमी को नहीं देखा था। आरव ने और पूछना चाहा, लेकिन वार्डन ने हाथ उठाकर इशारा किया, बात यहीं खत्म। अब आरव इसे समझने के लिए ज़्यादा उत्सुक हो चुका था। उसे लगा कि 302 की पहेली में ही पूरा राज छुपा है। एक दिन उसे हॉस्टल के पुराने गार्ड रघु काका मिले। उनसे पूछने पर उन्होंने चुपचाप कहा, बाबू, कमरा 302 पहले अनाथालय के एक बच्चे का कमरा था। वो बच्चा बहुत शांत था, लेकिन एक रात गायब हो गया, अचानक, बिना कोई निशान छोड़े। आरव ने पूछा, उसके साथ क्या हुआ? रघु काका ने कहा, कहते हैं कि वो रात में निकलकर हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर किसी को ढूंढता था, किसी को जो उसे वापस कमरे में ले जाए।
आरव की रूह कांप गई। ये कहानी उसे मजाक नहीं लग रही थी, बहुत सच्ची और डरावनी लग रही थी। उस रात आरव कमरे में अकेला था। लगभग 2:36 का समय था। वो पढ़ाई कर रहा था कि अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद थोड़ा सा खुल गया, धीरे धीरे कर्कश आवाज़ के साथ। आरव डर के मारे उठ भी नहीं पाया। फिर उसे वही आवाज़ सुनाई दी, टक टक टक, जैसे छोटे पैरों की आहट उसके कमरे में घूम रही हो। कमरा एकदम ठंडा हो गया, इतना कि उसकी सांसें भाप बनकर दिख रही थीं। उसी अंधेरे में उसे लगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है, वही छोटा बच्चा जिसके बारे में सब कहते थे। धीरे धीरे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे मेरे कमरे में ले चलो। आरव जैसे पत्थर बन गया, वो हिल भी नहीं पा रहा था। फुसफुसाहट और साफ हो गई, कमरा 302। आरव का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे लगा कि उसने आज हिम्मत नहीं दिखाई तो शायद ये चीज़ें कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। उसने मोबाइल की टार्च जलाई और जैसी रोशनी पड़ी कोई नहीं था, लेकिन दरवाज़ा पूरा खुल चुका था। कॉरिडोर एकदम सुनसान था। आरव ने हिम्मत जुटाई और 302 की ओर चला। हर कदम उसके पीछे वही आहट महसूस हो रही थी, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता कुछ नहीं मिलता। जब आरव 302 के दरवाजे पर पहुंचा तो वह अजीब तरीके से आधा हुआ खुला था, जैसे किसी ने उसे आने का संकेत दिया हो। उसने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। कमरे में धूल नहीं थी, ना ही मकड़ी के जाले। कमरा ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से इसमें कोई रहता हो। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी थी और दीवार पर पेंसिल से बनी कुछ रेखाएं, जैसे छोटे बच्चे किसी की तस्वीर बनाते हैं। एक कोने में एक पुरानी फटी हुई चप्पल पड़ी थी, जैसे छोटे बच्चों के पैरों की थी। तभी पीछे से आवाज़ फिर आई, मैं यहीं था, मुझे यहीं रहना है। आरव का दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसने टार्च कमरे के दरवाजे की तरफ फेरी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिवाय छोटे गीले पैरों के निशानों के, जो धीरे धीरे कमरे में आते जा रहे थे और कुर्सी के पास रुक गए। कुर्सी हल्की सी हिली, जैसे कोई उस पर बैठ गया हो। फिर वही आवाज़, धीमी, ठंडी, उदास, अब दरवाज़ा बंद कर दो। आरव बिना कुछ सोचे कमरे से बाहर भागा। इतनी तेज़ दौड़ा वह आज तक इतनी ज़िंदगी में कभी नहीं दौड़ा होगा। अगली सुबह वार्डन ने आरव को बुलाया। उन्होंने बस एक ही सवाल पूछा, तुम 302 में गए थे? आरव ने धीरे से हाँ कहा। वार्डन ने गहरी सांस ली और बोले, 302 अब हमेशा के लिए सील रहेगा और आज रात तुम्हारा हॉस्टल बदल दिया जाएगा, क्योंकि जो एक बार उसे जगह देता है वो फिर उसके साथ रहना चाहता है। शाम तक आरव को हॉस्टल नंबर 4 में शिफ्ट कर दिया गया। तीसरी मंजिल के बाहर एक बड़ा सा ताला लगा दिया गया और 302 को लकड़ी के पट्टों से बंद कर दिया गया। लेकिन हॉस्टल के पुराने स्टाफ कहते हैं कभी कभी रात के 2:30 से 3 बजे के बीच ऊपर से हल्की सी आहट सुनाई देती है, जैसे कोई बच्चा कॉरिडोर में घूम रहा हो। कभी कभी 302 के बाहर पानी की बूंदें जैसे छोटे छोटे गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो कुछ दूर जाकर गायब हो जाते हैं। और कुछ लोग कसम खाकर कहते हैं कि उन्हें हर रात एक आवाज़ सुनाई देती है, मुझे मेरे कमरे में वापस ले चलो।